नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है त्रिभुज, उसका प्रश्नावली 7.2 के 5th क्वेश्चन से लेकर के इसके लास्ट क्वेश्चन तक, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते हैं और आगे भी जो है हम इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ABC और DBC समान आधार वाले BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आपके पास इस फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है, कि ये ABC ये वाला और ये नीचे वाला, ठीक है, ये क्या हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनकी जो भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, उनके जो कोण सामने के हैं वो भी बराबर हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध यहाँ पे क्या करना है कि जो कोण ABD है, कौन सा कोण, ये ग्रीन वाला कोण ABD प्लस बराबर कोण ACD, ये रेड वाला कोण, ठीक, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमें केवल इतना दिया गया है कि AC बराबर है AB और उनके जो कोण हैं वो बराबर हैं, और जो दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें हमारा BD जो है वो बराबर है किसके, DC के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारे कोण हैं वो एक तो बराबर हैं, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होगा, इनके सम्मुख कोण जो हैं वो बराबर हैं। ABC में हमें ये दिया है कि AB बराबर किसके है, AC के, और कोण ABC, ठीक है, बराबर किसके है, कोण ACB के, ठीक है, ये इनके बराबर है, ठीक है। किस लिए बराबर है, हमें तो दिया नहीं है कि कोण बराबर, हमें ये दिया है कि हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं दो, और उनके जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो इसके लिए जो है ये बराबर हो गए, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इस वाले रीजन से। तो आप इन्हें समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आपको यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज DBC में, ये नीचे वाला जो आपका पार्ट है, ये नीचे वाला, ठीक, जो आपके ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर है, ठीक। इसमें हमें क्या दिया, इसमें भी हमें दिया है कि DB बराबर किसके है, DC के। अब इनके जो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि कोण DBC बराबर किसके होगा, कोण DCB के, सेम वही रीजन जो हमने पहले वाले केस में देखा था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 2। अब आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही छोटा सा है, एक स्टेप आपको यहाँ पे और करना है कि इन दोनों समीकरण को जोड़ देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1 धन समीकरण 2। अब आप इतना एग्जाम में इतना छोटा सा समी मत लिखिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 समीकरण 2 आप मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में ही जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि कोण ABC प्लस कोण DBC बराबर किसके है, कोण ACB प्लस किसके, कोण DCB के। अब अगर इन्हें दोनों को जोड़ो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फाइनली कोण ABD बराबर कोण ACD, ठीक, जो कि हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो अगर आप इस छोटे वाले कोण को इस छोटे वाले कोण से जोड़े तो आपको ये पूरा, अगर इस वाले कोण से नीचे वाला कोण जोड़ोगे तो ये वाला पूरा। इसे आप एक और मेथड से यहाँ पे कर सकते थे, अगर आपको यहाँ पे एक रचना करनी होती, वो क्या कि आपको A से जो है सिंपली D को मिलाना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्वांशम जो है वो करके भुजा से, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है, इसके बराबर,
ये बराबर है इसके, ठीक। और ये जो हमारी AD होती है क्या होती है, उभयनिष्ठ हो जाती है। तो भुजा भुजा साहब बराबर करके इन कोण को जो है CPCT से भी बराबर दिखा सकते थे, ठीक है। तो आप किसी सवाल को जो है आप बहुत सारे मेथड से अलग अलग से लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमसे कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC दिया है, ठीक। आप देख सकते हो कि AC बराबर AB या फिर AB बराबर AC यहाँ पे दिया है। भुजा BA को D तक इस तरह से बढ़ाया गया कि AD बराबर किसके हो गया, वो AB के, ठीक। और D से फिर C से मिला दिया गया। अब हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि आप यहाँ पे ये सिद्ध कर दो कि कोण BCD एक समकोण होगा, ठीक। ये वाला जो कोण है ये क्या होगा, ये समकोण होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया, हमें ये दिया है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC और AC बराबर AD और फिर वही AD बराबर किसके है, AB के, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ पे ये दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इसे समझने के लिए इसे थोड़ा सा और नीचे जो है वो लिख लेते हैं या फिर कर लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से जो है वो समझ सकें, ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ पे देख सकते हो इनके सम्मुख कोण जो है वो भी यहाँ पे बराबर होंगे। जो हमारा यहाँ पे कोण D होगा, ठीक है, सबसे पहले उसे मत, पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारा त्रिभुज ABC है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हमें क्या दे रखा है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक, हमें ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण BCA के, ठीक। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। अब आप त्रिभुज ADC में देखिए, त्रिभुज ADC में, ठीक, इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है। इसमें आपको ये मिलेगा कि जो AC है वो AD के बराबर है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा कि AC बराबर AD, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कोण D बराबर किसके होगा, कोण ACD के, इसे आप समीकरण 2 मान सकते हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 इन दोनों को आपको जोड़ देना। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि कोण B प्लस कोण D बराबर क्या होगा, कोण BCA प्लस कोण ACD, ये हमें मिलेगा, ये कोण प्लस ये कोण, और ये मिल करके ये टोटल ये कोण बना देंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण B प्लस कोण D बराबर किसके हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा आपका BCD के, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि दोनों पक्षों में आपको बराबर करने के लिए दोनों पक्षों में जो भी आप करोगे इनके साथ दोनों पक्षों में करोगे समीकरणों के, ठीक है। दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, कोण BCD को जोड़ देते हैं, ठीक है, को जोड़ने पर, ठीक है, इन्हें हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं कि कोण B प्लस कोण D प्लस कोण BCD बराबर किसके हो जाएगा, कोण BCD प्लस कोण BCD, ठीक, ये इनके बराबर होगा BCD, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे देखो कोण B प्लस कोण C प्लस कोण ये टोटल वाला कोण, तो कितना हो जाएगा टोटल इनका सम 180। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू इन दोनों का हो जाएगा कोण 2 कोण BCD। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि कोण BCD बराबर 180/2, ठीक। तो कोण BCD बराबर 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया कि कोण BCD क्या है, वो 90 अंश के बराबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण A बराबर 90 अंश दिया है, और एक चीज़ हमें और दिया है कि AB बराबर AC दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या पता करना है कि कोण B और कोण C हमें ज्ञात करना है।
तो हमें क्या क्या दिया है इसे सबसे पहले हम एक डायग्राम में लगा देते हैं। ठीक है, इनका एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, तो इस तरह का डायग्राम जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, कि ये कोण हमें जो है वो 90 डिग्री दिया है और ये जो है ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, ये हमारा क्या है ए, सॉरी ये ही तो है हमारा बी, ये है ए, ये है सी, क्योंकि क्या है हमें ए समकोण दिया। आप देख सकते हो कि कोण ए समकोण है। ठीक, और ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ठीक, ये दोनों जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि दिया गया कि कोण ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या क्या दिया है, और हमें दिया है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अगर ये हमें बराबर दिया है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी सम्मुख भुजा के कारण। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं। ठीक है, तो आगे आप क्या लिखोगे कि माना जो कोण है वो x है। ठीक, x है आपने मान लिया। अगर आपने कोण माना कि कोण b x है तो कोण b बराबर कोण c भी है। तो आप क्या लिख सकते हो, कोण b बराबर कोण c, कोण b बराबर कोण c बराबर कोण x। ठीक है, ये हमने माना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब हमारे पास कोण ए कितना दिया है 90 डिग्री, प्लस कोण बी हमारे पास x है, प्लस कोण सी भी हमारे पास x है, बराबर ये टोटल 180 डिग्री है। ठीक है, अब x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x बराबर, अब 90 इधर जाएगा तो माइनस 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 90/2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो अब कोण C बराबर x है बराबर 45 डिग्री और कोण B बराबर भी x है बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो इनके जो कोण B कोण C हैं ये 45 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, ये आपके 45 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो है वो उसे क्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, हमने समद्विबाहु त्रिभुज तो जाने हैं, उनकी दोनों भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उनकी तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है समबाहु त्रिभुज को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस भुजा को इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनके तीनों जो भुजाएं हैं वो हमें बराबर दी गई हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 तीनों हमें बराबर दी गई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया गया है हमें कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ठीक, ये हमें दे रखा है और हमने एक प्रमेय ये पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं अगर यदि उनकी भुजाएं बराबर हैं तो क्या होंगे, उनके जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, या फिर आप कह सकते हो किसी त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो अगर ए बी भुजा बी सी के बराबर है, ठीक, तो क्या होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अगर ये इनके बराबर है तो ये कोण बराबर होगा। ठीक, तो इस तरह से आप कह सकते हो तीनों कोण जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि माना यहाँ पे हमारा जो कोण ए है, एक ही कोण को आप मान लो, कोण ए बराबर x। ठीक है, अब कोण ए जो है वो बाकी दोनों के बराबर, मतलब कि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि कोण ए
प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश है। तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि किस लिए वो 180 के बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है। ठीक है, अब हमने ए को x माना है, अब वही ए जो है वो b के बराबर, तो ये भी x हो जाएगा, वही b जो है कोण c के भी बराबर है तो वो भी x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। ओके, अब हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 3 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो x जो है वो किसके बराबर है, कोण a के बराबर, तो कोण a भी 60, x कोण b के भी बराबर है तो वो भी 60, और कोण c भी जो है x के बराबर, इसलिए वो भी 60। अब अगर आप देखो, अगर ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो आप कितना पाओगे, 180। तो इससे जो है हमने अपना क्वेश्चन भी जो है, आंसर भी जो है वो वेरीफाई कर लिया कि ये जो है वो एक राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उनका प्रत्येक कोण जो है वो कितना होता है, 60 अंश होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। और अगर आप क्लास 8th 9th 10th 6th 7th 11th इन सभी के जो साइंस हैं, ठीक है, उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उनकी जो हमारी वीडियोज़ हैं उन्हें आप देख सकते हो।